आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के जितने सारे प्रश्न बचे थे उन सभी प्रश्न को अच्छी तरह से हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। पार्ट 1 में हमने प्रश्न एक के मतलब प्रश्न नंबर 1 के 1 2 3 प्रश्न तक हल कर लिए थे। अब जितने भी सारे प्रश्न बचे उन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का एक के हम चौथे प्रश्न से हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या है। तो देखिए यहाँ पर 4u² है प्लस 8u। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो c है मतलब जो अचर पद है इस बार गायब कर दिया है, तो इस बार और आसान कर दिया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों में हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा 4 दिखाई दे रहा और u दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 4u कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन कब करते हैं फ्रेंड, मतलब जब दोनों में सेम हो। देखिए यहाँ पर हमारा 4 है और देखिए 4 के पहाड़े में हमारा 8 आता है, मतलब हमारा 4 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहले u दोनों मतलब u हमारा कॉमन हो गया, ठीक। यहाँ से 4 हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा एक यूं निकल गया तो हमारा यूं बचा और यहाँ से हमारा क्या हो गया 4 दूनिया 8 मतलब यूं बचा। तो इतना हमारा बचा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करते हैं यहाँ से, उसके बाद अल्फ़ा और बीटा का हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम या, और देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 4 और यूं बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। इतना करने का देखिए यूं बराबर क्या लिख सकते हैं 0/4 लिख सकते हैं। अब देखिए यूं बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे 0 हो गया, यहाँ पर गुना कर रहा था इधर आया भाग करा, तो हमारा यूं का जो मान निकल के आया 0। तो इसका जो मान है इसका हम अल्फ़ा रख देते हैं, ठीक है। इसको हम रख देते हैं अल्फ़ा बराबर क्या रख देते हैं 0, मतलब अल्फ़ा बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए हम बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए बीटा का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर u+2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फिर हम यहाँ से या, और क्या दिया है यूं प्लस क्या दिया है 2, तो इसके भी बराबर हम 0 कर सकते हैं। तो यूं का जो यहाँ से होगा -2 होगा। तो यूं मतलब u बराबर -2, तो यह क्या हो जाएगा हमारा जो बीटा का मान निकल के आया क्या हो गया -2 हो गया, ठीक है। -2 हो गया। अब चलिए इसको हम जांच कर लेते हैं, मतलब ये हमारा आंसर सही है कि गलत है। चलिए इसको हम जांच कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम जांच लिखेंगे, और जांच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा a है, आपको मैं इस प्रश्न को और आसान बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर a है तो a बराबर क्या लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं। अब देखिए b है तो b के स्थान पर क्या है हमारा 8 है। देखिए c है मतलब c का हमारा स्थान नहीं दिया, तो जो c का मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, बस। अब देखिए अब और आसान हो गया। और शून्यकों का योग क्या होता है हम जानते हैं, जो शून्यकों का योग होता है, चलिए लिखते हैं। शून्यकों का जो योग होता है क्या होता है, शून्यकों का जो योग होता है अल्फ़ा होता है प्लस क्या होता है बीटा होता है, बराबर क्या होता है -b बटा क्या होता है a होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा का मान हमने क्या निकाला है 0 है, तो यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए बीटा का मान क्या है -2 है, तो यहाँ से -2 रख दिया। अब यहाँ से देखिए -b, तो b का मान क्या है हमारा 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 रख दिया। और देखिए a का मान क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ पर हमने बट्टे में 4 कर दिया। और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, 4 से काट देंगे तो -2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा -2 बराबर क्या हो जाएगा -2, मतलब क्या हो गया LHS हमारा हो गया RHS के क्या हो गया बराबर हो गया। लेकिन कहता है आपको एक कंडीशन और करना होगा, वो कंडीशन क्या है शून्यकों का गुणनफल। चलिए हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है क्या होता है अल्फ़ा होता है, फिर इंटू बीटा होता है, बराबर क्या होता है c बटा क्या होता है a होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा का मान हमारा क्या है, तो अल्फ़ा का मान हमने निकाला है 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा। अब बीटा का मान क्या है -2 हो जाए, तो यहाँ से -2 हो गया। अब देखिए c का मान हमने यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पर c का मान दिया नहीं, तो c का मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा c का जो मान हो गया 0 हो गया। अब देखिए a का मान हमारा क्या है, तो a का मान क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ पर बट्टे 4 हो गया। अब देखिए जब इसमें हम भाग करेंगे तो क्या इसमें जब हम गुना करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से भी हमारा LHS के क्या हो गया RHS के बराबर हो गया। कहने का मतलब क्या हमारा सवाल सही है। अब चलिए पहले के 5वें प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए ये हमारा 5वां प्रश्न है, t² माइनस क्या है 15। चलिए उसको हम हल करते हैं।
यहाँ पर क्या है, एक बार हम प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ से टी स्क्वायर माइनस क्या है 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम इधर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, प्लस और क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, हम टी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बार क्या लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट मतलब 15 लिख सकते हैं एक बार प्लस का, और एक बार हम टी बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, मतलब 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो अल्फा का मान हो जाएगा एक रूट 15 हो जाएगा, और एक हमारा बीटा का मान क्या हो जाएगा, रूट मतलब माइनस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, रूट 15 माइनस। ठीक है, अब देखिए हम अल्फा का मान क्या रख लेते हैं, एक बार हमारा क्या रूट 15 यहाँ से निकल के आ गया, तो ये हमारा हो गया अल्फा का मान हो गया। और बीटा का जो मान हो जाएगा रूट 15 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बीटा का मान निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए हम चलिए जांच करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जांच। चलिए हम जांच कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस बार देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पर देखिए इस बार हमारा ए मतलब क्या हो गया, यहाँ से ए हमारा क्या हो गया 1 दिया है। अब देखिए हमारा क्या है, सी का मान दिया है, बी का मान क्यों नहीं दिया, बी का मान होता जब अचर पद के अचर पद होता और चर भी होता, तो हमारा क्या होता है बी का मान। मतलब यहाँ पर हमें बी का जो मान है क्या दिया है, 0 दिया है, और जो हमारा सी का मान क्या है, माइनस क्या दिया है 15 दिया है, ये हमें -15 दिया है। चलिए इसको अब क्या करते हैं, हम शून्यकों का योग लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसका हम जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा होता है प्लस क्या होता है, बीटा होता है, बराबर क्या होता है, -b बटा क्या होता है, a होता है। तो देखिए अल्फा का मान क्या है, रूट 15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रूट क्या हो गया 15 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब -b का मान हमारा क्या है, तो 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। और हमारा a का मान क्या है, तो a का मान हम देख लेते हैं क्या हमारा 1 है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, अब देखिए जब इसमें हम भाग करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब ये भी हमारा कट जाएगा, ये भी माइनस का, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या, हमारा LHS और RHS के बराबर है। तो चलिए हम यहाँ पर एक कंडीशन और होना चाहिए, जो कि आप जान चुके हैं कि शून्यकों का क्या होना चाहिए, गुणनफल। अगर शून्यकों का गुणनफल करते हैं वहाँ से LHS और RHS बराबर हो जाता है, तो ये हमारा सवाल क्या होगा, सही होगा। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। चलिए लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा होता है, फिर क्या होता है इंटू क्या होता है, बीटा होता है, बराबर क्या होता है, सी बटे क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान क्या है 15 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, रूट 15 है। ठीक है, यहाँ से गुने हो गया मतलब ये। फिर देखिए बीटा का मान हमने क्या निकाला है, माइनस का क्या है, रूट 15 है, तो यहाँ से 15 हो गया। और जो हमारा देखिए सी का मान क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो सी का मान है क्या है, -15 है, तो यहाँ से क्या हो गया, -15 हो गया। और ए का मान मतलब 1 हो गया। अब देखिए इसमें से जब रूट 15 का माइनस का गुना होगा क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। मतलब LHS क्या हो गया, ये भी हमारा RHS के बराबर हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये भी हमारा सवाल सही है। अब चलिए हम पहले के 6वें प्रश्न को हल करते हैं। तो देखते हैं 6वां प्रश्न क्या, 3x² - x - 4। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। ये हमारा पहले का क्या है, 6वां प्रश्न है, जो कि लास्ट है पहले का। ठीक है, ये 6वां प्रश्न है, हमके 4था प्रश्न है। ये हमारा कौन सा प्रश्न है, 6वां प्रश्न है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। तो पहले एक बार हम प्रश्न को उतार लेते हैं। क्या है, 3 है, फिर x² है, फिर माइनस क्या है, x है, फिर यहाँ से क्या है, -4 है। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको गुना करना, तो मतलब 4 और 3 क्या होगा, 12 हो गया। तो हमें x है मतलब 1 को यहाँ पर किस प्रकार सेट करना है कि जोड़ने घटाने पर हमें 4 प्राप्त हो, मतलब -1 प्राप्त हो। अगर अब इसका हम गुना करें तो क्या हुआ, हमें 12 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए हमको किस तरह करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 हो गया, x² हो गया। यहाँ पर देखिए अगर हम -4x करते हैं, प्लस क्या करते हैं 3x करते हैं, फिर -4 करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 3 कितना होता है, 12 हो गया। अगर हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से देखिए हमें कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए केवल हमें x कॉमन इस बार मिला, तो x हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ पर देखिए जब x हमारा कॉमन हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर देखिए हमारा अगर x जब कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 बचा, उसके बाद x बचा, यहाँ फिर देखिए माइनस हो गया, यहाँ से माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको सेम
इसी ब्रैकेट में एज इट इज़ आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, आपको ऐसे लिख देना 3x क्या लिख देना है -4 लिख देना। उसके बाद मैंने बताया जब आप कॉमन करते हैं, कॉमन करने के बाद आपको कुछ नहीं बचता, तो जो संख्या होती है मतलब जैसे यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस के साथ 1 लिख देना है, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ 1 लिख देना है, मतलब प्लस के साथ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये हमारा सेम ब्रैकेट में है तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे या ये हो गया हमारा या। तो देखिए x हो गया +1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो x बराबर इधर आएगा माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा जो अल्फा का मान हो गया -1 निकल के आ गया। चलिए इसी तरह हम बीटा का अब मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे या। तो देखिए इस बार हमने इसलिए आपको इस बार हम इस ब्रैकेट को लेंगे। ठीक है, 3x - 4 क्या है 3x माइनस क्या है 4, तो बराबर हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए 3x बराबर क्या हो गया 4 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 4 बटे क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया जो बीटा का मान निकल के आया क्या आया 4 बटे 3 आया। अब चलिए इसका हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जांच। चलिए हम इस प्रश्न को जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। अब देखिए हमारा ए के स्थान पर क्या है 3 है, तो ए बराबर क्या लिख लेते हैं हम 3 लिख लेते हैं। फिर बी के स्थान पर क्या है तो माइनस क्या है 1 है। अब देखिए अब सी के स्थान पर क्या है हमारा -4 है। तो लिखेंगे शून्यकों का योग लिखते हैं। यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा होता है प्लस बीटा होता है बराबर क्या होता है माइनस b बटा क्या होता है a होता है। तो देखिए अल्फा का मान क्या है -1 है। अब प्लस देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा बीटा का मान क्या है 4 बटे क्या है 3 है। अब इसके भी बटे में 1 कर सकते हैं। यहाँ से देखिए माइनस, अब b का मान हमारा क्या है माइनस क्या है 1 है। और a का मान हमारा देखिए यहाँ पर क्या है 3 है। देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से गुना होगा। ठीक है, तो क्या होगा -3 है, यहाँ से क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा देखिए -b था, तो यहाँ पर क्या होता है -b ऑलरेडी से रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये भी माइनस का है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा इस बार प्लस हो जाएगा, या यहाँ से हमारा घटा देंगे मतलब क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 3 होगा, मतलब LHS के RHS के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है शून्यकों का गुणनफल करना है, मतलब शून्यकों का चलिए सर हम गुणनफल कर देते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा होता है, फिर इंटू क्या होता है बीटा होता है, बराबर क्या होता है सी बटा क्या होता है ए होता है, सी बटा ए हो गया। अब देखिए यहाँ से अल्फा का मान हमारा क्या है, तो देखिए अल्फा का मान क्या है -1 है, तो यहाँ से -1 हो गया। फिर गुना करेंगे। अब बीटा का मान हमने क्या निकाला है भैया 4 बटे क्या है 3 है। अब यहाँ से देखिए सी का मान क्या है, सी का मान क्या है -4 है, तो यहाँ से क्या हो गया -4 है। और ए का मान क्या है, तो यहाँ से देखिए ए का मान हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। और यहाँ पर गुना करेंगे तो -4 बटे 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी -4 बटे 3 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हमारा LHS जो हो गया RHS के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब क्या ये भी हमारा सवाल सही है। तो फ्रेंड्स ये मतलब 2 नंबर के जितने सारे प्रश्न बचे हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना।